संकुलात विशेष निमंत्रित भाविकांची मांदियाळी उपस्थित होती। श्रीरामलल्लाच्या मंदिरावर फडकलेला हा धर्मध्वज हा केवळ ध्वज नाही तर भारतीय संस्कृतीच्या पुनर्जागरणाचा ध्वज आहे असं सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामराज्याचा संकल्प अधोरेखित केला। ध्वज फडकवल्यानंतर अयोध्येत संबोधित करताना ते बोलत होते। आज संपूर्ण भारत आणि जग राममय आहे। अनेक वर्षांचे घाव भरत आहेत, वेदना शमत आहेत आणि अनेक स्वप्नांची पूर्ती आणि संकल्पसिद्धी होत आहे असं सांगत ही अनेक दशकांच्या यज्ञांची पूर्णाहुती असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। हा धर्मध्वज रामराज्याचं प्रतीक आणि संकल्प असून येत्या काळात आणि सहस्र शताब्दींपर्यंत हा ध्वज प्रभू रामाच्या आदर्शांचा आणि तत्वांचा उद्घोष करेल। सत्यमेव जयतेचा आवाज होईल। प्रभू श्रीरामाची प्रेरणा मानवजातीपर्यंत पोहोचवेल, तसंच कर्म, कर्तव्य आणि संकल्पांची आठवण करून देईल असं मोदी म्हणाले। ये धर्मध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्मध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्मध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्मध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। आपला राम भावनांशी जोडला आहे, मतभेदांशी नाही असं सांगत राम म्हणजे आदर्श आणि मर्यादा, राम म्हणजे सर्वोच्च जीवनचरित्र, धर्मपथावर चालणारं व्यक्तिमत्व आणि जनतेच्या सुखांना सर्वोपरी ठेवणं म्हणजे राम आहे। विवेक आणि ज्ञानाची पराकाष्ठा असणाऱ्या आपल्या आतील रामाला जागवलं पाहिजे असं ते म्हणाले। हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा, राम यानी कोमलता में दृढ़ता, राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। अयोध्या ही अशी भूमी आहे जिथे आदर्श आचरणात रूपांतरित होतात।
श्रीराम मंदिराचा हा भव्य दिव्य परिसर भारताच्या सामूहिक शक्तीच्या जाणीवेचं ठिकाण बनत आहे, असं ते म्हणाले. यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था. इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है. जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए. विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है. मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है. ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ती देते हैं. रामापासून राष्ट्रापर्यंत या संकल्पाच्या माध्यमातून येत्या 1000 वर्षांसाठी भारताचा पाया बळकट करायचा आहे. वर्तमानासोबतच भावी पिढ्यांचा देखील विचार करायचा आहे, असं ते म्हणाले. गेल्या 11 वर्षात समाजातल्या सर्व घटकांना केंद्र सरकारनं विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवलं आहे, असं सांगत सगळ्यांच्या प्रयत्नांनीच 2047 मध्ये विकसित भारताची निर्मिती करावी लागेल, असं ते म्हणाले. येत्या 10 वर्षात भारताला गुलामीच्या मानसिकतेपासून पूर्णपणे मुक्त करणार असल्याचा संकल्प पंतप्रधानांनी जाहीर केला.